अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार रियाज़ आपको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। पाक बामुकाबला नापाक भारत या पाकिस्तान बामुकाबला और या पाक पाक का टाकरा भारत के साथ, ये तो चलिए समझ आता है। ये पाक भारत ना लिखा करें प्लीज़। पाकिस्तान और भारत का फाइनल मैच 41 साल की तारीख में पहली बार आमने-सामने होंगे। भारतीय उससे पहले जो है वो मामला पहले आपको बता दूं कि भारतीय जो कप्तान है सूर्या कुमार जो हैं उनको मैच का 30% जो है वो जुर्माना हुआ है जनाब, क्योंकि जनाब ने सियासी गुफ्तगू मुतनाज़ गुफ्तगू की, जिसपे चेयरमैन जो है वो हमारे पीसीबी की तरफ से एक कंप्लेन गई कि जनाब ये मैच खेलने आए हैं स्पिरिट के साथ या ये अपनी बेइज्जती गजब बेइज्जती का बदला लेना चाहते हैं बेचारे। चले ग्राउंड में अगर मैच 2 जीत भी लिए हैं, तो आप ज़रा ट्रैक हिस्ट्री रिकॉर्ड निकलवाएँ कि पाकिस्तान ने आज तक इंडिया को कितनी बार बीट किया है। तो फिर आपको समझ लग जाएगी कि टी20 का क्या रिकॉर्ड है, वनडे का क्या रिकॉर्ड है, टेस्ट का क्या रिकॉर्ड है। तो अगर आप ये कहें जी कि वो एशिया कप में, वर्ल्ड कप में फलां टी है, टू टी है ना करें, वो आपको समझ आ जाएगी सारे रिकॉर्ड के साथ। खैर, पीसीबी का मौकफ तस्लीम हुआ। सूर को जो है वो सूर्य कुमार को जो है वो 30% जुर्माना भी आयद हो चुका है। और पाकिस्तान का जो मुकाबला, जो टाकरा है, जो टक्कर है, 2 मैचेस का जो बदला है, चलिए हमने क्या बदला लेना, बेचारे वो तो अपना अभी तक जिल्लत-उर-रुसवाई और जगह-रसाई जो है, वो दुनिया में जिल्लत-उर-रुसवाई हो रही है। रिपोर्टर भी सवाल पूछते हैं तो आगे से गजब बेइज्जती हो जाती है। आर्मी चीफ का जिक्र आता है तो उनकी कारकर्दगी, उनकी लीडरशिप में जो भारत को नाको चने चबवाए हैं 7, वो जब से ट्रंप ने कह दिया ना कि 7 जेट्स, और जब से रोनाल्डो ने भी ये करके दिखा दिया है, और जब से हारिस रऊफ ने, तो ये मेरा ख्याल है तब से मैच पड़ गया बहुत बेहतरीन। इसलिए उस बेचारे को ये ज़रूरत पड़ी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना अपनी जो है ना वो एक अपनी औकात से बाहर हो गया, तो उसमें जनाब जज़्बात के बहाव में वो मुतनाज़िर गुफ्तगू और सियासी गुफ्तगू कर बैठा और अब वो भुगत रहा है। खैर, हमने तो जनाब आपने सिर्फ 2 मैच ही हारे हैं ना, अभी हमारे पास बदला लेने का जो है, हाँ, उसमें 2 शराइत हैं। आपने इनिंग्स अच्छी खेलनी है, चाहे हमारे बॉलर हों या हमारे बैट्समैन हों, बैटर्स हों। बात ये है कि पहली बार रिवायती हरीफ 41 साल की तारीख में आमने-सामने है, टाकरा हो रहा है और ये तारीखी मुकाबला हो रहा है और सारे बदले जो है ना उधार सारे आपने चुका देने हैं और अच्छी इनिंग करके, हाँ, इसमें 2 शराइत जो थी कि एक एम्पायर बीसीसीआई का ना हो, आईसीसी, बीसीआई, बीसीसीआई और कम टू आईसीसी एम्पायर जो है वो भारत की तरफ से ना खेले, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि आपने इनको जल्दी आउट कर लेना है और यकीनन आप जल्दी आउट कर लेंगे तो ये सारी सिचुएशन जो है वो बदल जाएगी। ये भारतीय हैं, पाकिस्तानी नहीं हैं। पाकिस्तानी जो है ना वो एक जज़्बा सरशार है, जो हमने इनको 6 और हमने तो 6-0 कहा था, वो ट्रंप ने भी साथ कह दिया, फिर पाक एयरफोर्स ने भी साथ कहा। आपको पता है कि हमारे पास रिकॉर्ड है, इनके जो छानबुरे की तरह जनाब हमने स्क्रैप बनाया है, इनके राफेल को, राफ को फेल किया है। अच्छा, राफेल से याद आया, पाकिस्तान अच्छी इनिंग खेल रहा है और बेहतरीन तरीके से जीतेगा। 2 शराइत आपको पहले बता दी हैं, इनका मोरल नहीं डाउन होना चाहिए। दूसरा ये है कि इनिंग्स अच्छी खेलें और साथ एम्पायर उनका ना खेले। एम्पायर जो है उनकी तरफ से ना खेलें। तो और इनका गुरूर जो है ना वो खाक में मिल चुका है पहले भी, अब भी मिल जाएगा। अभी जो है वो ये राफेल से याद है कि भारतीय किराए के टट्टू, जो राफेल है जिसको हमने हर जगह फेल किया है, उसके जो उजरती कातिल हैं, वो दुनिया में हर जगह पे मौजूद हैं और जो पाकिस्तान में जनाब जिसके शवाहिद हर जगह हमने सबूत भी दे दिए हैं और अफ़गानिस्तान से भी दरअंदाज़ी होती है, इन्हीं के कारस्तानियाँ जो है ना वहाँ से भी आती हैं और अफ़गानी भी जो है वो अफ़गानिस बन के जनाब हमारे खिलाफ हो जाते हैं। खैर, वो ये है कि जो भयानक चेहरा मोदी का वो बेनकाब है, राह जो है वो बुरी तरह फेल हुई है। उजरती कातिल जो है वो निकल निखिल गुप्ता जो है वो गिरफ्तार है न्यूयॉर्क में और उसको इस्तगासा पेश किया गया अदालत में न्यूयॉर्क की, जो है वो सिख रहनुमा के कत्ल में। उसको जनाब वो होशरबा इंकशाफात हुए हैं और उसमें जनाब वो विकास यादव जो था, उसके कहने पे जनाब सिख जो है वो कत्ल किया गया है, वो जो रहनुमा थे। और ये इनका तुरह इम्तियाज़ है, ये चाहे आप नेपाल में ले लें, बांग्लादेश में ले लें, पाकिस्तान में ले लें, ये आप किसी भी मुल्क में ले लें, आप इसको चाहे वो तुर्की तक ले जाएँ। आप किसी भी मुल्क, न्यूयॉर्क में, लंदन में, कनाडा में आप देख लें कितनी बड़ी दहशतगर्दी इन्होंने की है कि ये उजरती कातिल जो है वो एंगेज करते हैं राह और फिर फेल हो जाती है और बेनकाब हो जाती है और मोदी का और राह जो है वो बुरी तरह एक्सपोज़ हो चुकी है। हमने वो जो जेट वाला मामला है ना वो इनसे सँभाला नहीं जा रहा। असल बात ये है कि इनको अपने मिग-21 भी ग्राउंड किए जाने पड़े और वो भी परमानेंटली। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म से सवाल पूछ बैठे। अच्छा, सबसे पहले एक बात बताऊँ कि वज़ीर-ए-आज़म की जो तकरीर थी, धुआँधार तकरीर थी, फैंटास्टिक थी, सुपर्ब थी, बेहतरीन थी, लाजवाब थी। क्या कमाल बात है कि वो ये जो तकरीर, ये जो खिताब था जनरल असेंबली में अक़वाम मुत्तहिदा की, और जिन पहलुओं का ज़िक्र किया और जिस तरह ब्लंटली किया और जिस तरह ये चहम-गोई और जिस तरह ये बॉडी लैंग्वेज थी, जेस्चर था, पोस्चर था और जिस तरह मुतरफ़ हुए, और उससे बड़ी बात सुनने को सुहागा पहले न्यूयॉर्क से, वो आपको पता है वाशिंगटन से न्यूयॉर्क गए। उससे पहले जो वो हालत थी कि वो जो ट्रंप को इनवाइट किया पाकिस्तान के दौरे के लिए बाकायदा,
वो भी आ जाएगा। और उसी दौरान मीटिंग में ट्रंप ने जनाब कहा है कि जी शहबाजा साहब चाचू साहब कह रहे हैं तो आप जनाब कंपनियां जाएं वहां पे, हिदायत दी है कि जनाब एआई पे, आपकी क्रिप्टो पे, मादनियात पे, और जो है ये गुफ्तगू भी हुई, उसके साथ इनको हिदायत भी की कि सरमायाकारी करें पाकिस्तान में, मुआशियत पे, इंसदाद दहशतगर्दी पे, यानी बायलैटरल जो है ना वो रिलेशन पे और क्रिप्टो मादनियात, ये सारी चीजों पे डिस्कशन हुई। उनके ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज को इनवाइट किया गया, उनको बोला गया है, डायरेक्शंस दी गई हैं। ये सारी खुशखबरियां दो लोगों को जो है वो हजम नहीं हो रही हैं, बल्कि वो आग लगी हुई है, कहते हैं ना आग लगी हुई है, मिर्चें लगी हुई हैं। वो एक या तो वो तरीके इंतशार के यूथियस एंड इमरांडूज हैं जो कहने को पाकिस्तान में है लेकिन पाकिस्तानी नहीं है, या दूसरा है भारत, अखंड भारत जिसको कहते हैं, क्या अपना जना शोषा छोड़ा हुआ था अखंड भारत का, वो पखंड भारत हुआ पड़ा है। और वो दुनिया में जिसकी जगह साई, और वो बेइज्जती, गजब बेइज्जती, जिल्लत और रुसवाई हो रही है, और उनका प्रोग्राम बड़ा हुआ है। और 7 जेट जो है वो हमने कागज की तरह जो हम उड़ा दिए, और वो जो है वो चिड़ियों की तरह उड़ाए हैं। तो ये जो तकरीर थी, बेहतरीन तकरीर थी, और सारे पहलों को आप देख लें, जनरल असेंबली में आपने जनाब जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ, जेस्चर पोस्चर के साथ जितना आपने ललकारा है, जितना आपने जलील किया है वज़ीर शहबाज शरीफ में, क्रेडिट जाता है, क्या कमाल बात है। मकबूजा कश्मीर का मैटर भी डिस्कस हुआ, गजा का मैटर भी डिस्कस हुआ, दहशतगर्दी का भी डिस्कस हुआ, और जनाब बड़ा ब्लंटली और बिल्कुल प्रूफ के साथ कि भारत की दहशतगर्दी, जारियत, बर्बरियत, इसराइल के बाद बर्बरियत, जारियत, दरिंदगी, और ये कत्ल गारत है, और दहशतगर्दी है खित्ते में, अमन सलामती, और जो खुद इरादियत, और ये सारी चीजों का कत्ल करना, ये दो जो ग्रोह है ना, ये काबिज है, ये जो है ना वो जारियत करते हैं। और हमने फिर अपना दिफा जो है ना राइट इस्तेमाल करते हुए, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक, जो है वो इंटरनेशनल रूल के मुताबिक, हमने तो सिर्फ दिफा का हक इस्तेमाल किया, तो आपकी ये हालत की है कि आपको तारे दिन में दिखाई दिए हैं, चकरा गए हो, चकरा गए हो। तकरीर ही ऐसी थी, चकराने का। तो खैर, बेनकाब हुए, मस्जिद पे भी, अफगानिस्तान के मामले पे, ईरान के मामले पे भी, कश्मीर के मामले पे भी, वादी गजा गजा के मामले पे भी, पट्टी के भी, मगरबी किनारे पे भी, यमन, हर चीज को जो है वो बिल्कुल बकायदा एक प्रोफेशनली, ऑफिशियली, एक डेकोरम के साथ, एक नॉर्म्स के साथ बेहतरीन अंदाज में पेश किया। और उससे सबसे बड़ी बात है कि ये स्टॉक एक्सचेंज, ये जो ट्रस्ट जो है वो, जो पहले डेफिसिट था, अब ट्रस्ट जो है वो बिल्ट हो चुका है। इसमें शहबाज शरीफ कामयाब रहे, मेरा तो ख्याल है शायद नवाज शरीफ साहब से भी बेहतरीन कारकर्दगी में आगे पहुंच चुके हैं। कहना जो है वो मुनासिब ही है, शायद अप्रोप्रिएट, या शायद इनको बुरा लगे, इनको नून लीग को, लेकिन ये है कि नवाज शरीफ साहब की ऑब्वियसली लीडरशिप पीछे है, उनकी मुशावरत शामिल है, शायद इसी वजह से ये सारी चीजें चल रही हैं। और इसके साथ आप एक तरफ फील्ड मार्शल है, एक तरफ चाचू हैं, दरम्यान में ट्रंप है। ये सारी जो है ना रंगारंग तकरीबें हैं, तकरीबात हैं, और पाकिस्तान के लिए खुशखबरियां ही खुशखबरियां अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो यूएन में जो है वो आपकी रेजोल्यूशन रशिया की जो रिजेक्ट हुई है, जिसके ऊपर इन्होंने यूएन ने रिजेक्ट किया, क्योंकि ऑब्वियसली वोटिंग ही नहीं है। तो वोटिंग ही नहीं है तो फिर कैसे करना है? यही मामला होना था। ये जो अफसोसनाक खबरों का सिलसिला थमा है, खत्म हुआ है, और ये नियाज़ी महात्मा साहब और इनके जो पैरोकारों को जनाब वो धचके पे धचके लग रहे हैं। ये मामलात इनके साथ अब ये चलती रहेंगी, ये एपिसोड चलती रहेंगी अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। और ये सरमायाकारी आती रहेगी, रेको डेको, अब यू पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का पैक्ट हो, ईरान के साथ खुशहाली वाला मामला हो, चाइना के साथ दोस्ती वाला मामला हो। आपको तो कहा है कि अच्छा, इसमें आपने ये मत भूलें कि कड़क में जनाब 17 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। पाक फौज अपने अज़ाइम, अपने जो है वो उस पे पीछे नहीं हटी, वो कायम है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लड़ रहे हैं। पूरी कौम साथ है, जवान साथ है, बूढ़े साथ हैं, बच्चे साथ हैं, औरतें मर्द शाना बशाना खड़ी हैं। और ये सारी जो बेइज्जती है, जो ज़िल्लत और रुसवाई है, ये मुकद्दर है भारत का, और ऐसे सब का जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, या पाकिस्तान में रहते हुए एंटी रियासत जो है वो तकरीर करते हैं, ये सिक्योरिटी काउंसिल के मामले पे भी, और जो है ट्वीट्स मारते हैं, वो जो है किसी भी पार्टी से हो, हमारा